ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पग था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो चरखे का चक्का, वो खादी का कपड़ा, वो अहिंसा का आंदोलन, वो स्वराज का दर्शन, वो सत्याग्रह का नमक, वो सत्य का पथ, वो छोटी सी काठी, वो महात्मा गांधी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, फिर लौट आओ बापू। दुनिया भर में महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय और भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंबई प्रेसिडेंसी का एक भाग था। उनके पैतृक घर को आज कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। उस समय समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। इसी प्रथा का अनुसरण करते हुए बाल्यावस्था में ही महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से संपन्न हुआ। एक औसत विद्यार्थी के तौर पर महात्मा गांधी ने पोरबंदर से प्राथमिक और राजकोट से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। मोहनदास करमचंद का परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था, लेकिन वो पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। इसलिए कई परेशानियों के बाद उन्होंने भावनगर स्थित सामलदास कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी लंदन स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर की ट्रेनिंग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। लंदन में रहने के दौरान महात्मा गांधी ने अपने पहनावे और बोलचाल में विदेशी संस्कृति को ग्रहण किया, पर खान पान के मामले में वो शुद्ध शाकाहारी ही रहे। जल्द ही उन्हें अपनी माता के गुजर जाने का समाचार प्राप्त हुआ और इसके बाद वो भारत लौट आए। भारत लौटने पर कुछ समय बाद काम के सिलसिले में वो वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां वो खुद भारतीयों के साथ हो रहे भेदभावों का शिकार हुए। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन में हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने रंग भेद की नीति के खिलाफ भी कई आंदोलन किए। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आए। भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आम जनता के हितों को लेकर अपनी आवाज उठाते थे। जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया करते थे। उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन चलाए। वर्ष 1917 और 1918 में गांधी जी ने खाद्य वस्तुओं की अपेक्षा नील और गैर खाद्य वस्तुओं की खेती के विरोध में चंपारण और खेड़ा में सत्याग्रह किया। इसके बाद गांधी जी ने अपने समर्थकों समेत देश भर के लोगों को एकत्र किया। अहिंसा पर बल देते हुए असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय नागरिकों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दिया। 1920 के दशक में गांधी जी की लोकप्रियता चरम पर थी। वर्ष 1930 में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून का विरोध किया और उसे तोड़ने के लिए डांडी यात्रा भी की। बाद में देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलनों के माध्यम से देश को योगदान दिया। उन्होंने अहिंसा और सत्य का पथ अपनाते हुए पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, जिससे देश में विदेशी शासन के प्रति एक क्रांति जागी।
गांधी जी की 30 जनवरी को प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली के राजघाट पर स्थित है। आज बापू हमारे बीच नहीं है, पर आज भी देश को बापू के आदर्शों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज जो देश के सियासी हालात हैं, उन्हें देखकर सारे देश की जनता यही कह रही है, फिर लौट आओ बापू। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।